चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आ जाइए, फटाफट नींद से जग चुके होंगे और ये सुबह का सेशन की शुरुआत हो रही है। डियर, मैं रोज सुबह आपको आता हूँ ताज़ा ताज़ा करंट अफेयर्स को लेके, लेकिन आज जो सुबह आया हूँ वो पूरे विक्स के जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, मैंने जो आपको एनालिसिस कराए थे, उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बन पाते हैं। सो यह वीकली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं। मीन्स मैंने जो 18 तारीख को 17 तारीख से लेकर लगातार आपको मैंने जो करंट अफेयर्स कराए हैं, उनके लिए से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन पाते हैं, उनका एक एसोसिएशन, उसका एक कलेक्शंस लेके आया हूँ, ताकि आपका रिमाइंड भी हो सके, आपको रिमाइंड भी किया जा सके और आपको मेमोराइज भी किया जा सके। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अजीत कुमार, जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग पहली बार सेशंस को देख रहे हैं, उनके लिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अजीत कुमार, 5 years of teaching experience as a general studies, economics, current affairs, okay, and we work as a guest faculty of Chanakya IAS Academy, regular faculty of AAA Smart Institutes, and Unacademy Plus Educator, okay। आइए, यू कैन फॉलो मी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो वह टेलीग्राम पे, जो कि हमारा एमिनेंट ट्यूटोरियल्स के नाम से है। यू कैन आल्सो फॉलो मी, ओके, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन ओवर योर इंस्टाग्राम, दैट इज एमिनेंट अजीत के नाम से। You can subscribe our channel Eminent Tutorial so that you are not losing any of the your lessons, and you can follow me over Facebook, that is Eminent Ajit, okay। सो ऑल सोशल मीडिया साइट्स पे मैं हूँ डियर, जस्ट आपको मुझे फॉलो करना है, और खासकर ये टेलीग्राम तो आप जरूर फॉलो करना, सो डैट यू आर एलिजिबल फॉर गेट ए पीडीएफ, ओके। आइए, जिस तरह का आप देख रहे हो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, आप मुझे फॉलो कर लो। डाउन द लिंक ऑन एंड टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइंस, ओके, टू मी अजीत मेहता सर, फॉर योर लेटेस्ट अपडेट्स, ताकि आपका कोई भी लेक्चर ना छूटे। और सेकेंडली, यू आर एलिजिबल फॉर डाउनलोड द पीडीएफ्स। आज के विचार के साथ सेशन की शुरुआत किया जाए। एवरी पेन गिव्स अ लेसन्स एंड एवरी लेसन चेंज ए पर्सन। तो आपको जो भी दुख मिलता है, दर्द मिलता है, उससे आपको सीखने को मिलता है, और वह जो चेंज होता है, वह आपको एक परिवर्तन कर देता है, आपको एक परिवर्तित कर देता है। सो एवरी पेन गिव्स अ लेसन्स एंड एवरी लेसन चेंज ए पर्सन, ओके। चलिए, आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हु हैज़ बीन क्राउडेड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2020, मतलब मिस यूनिवर्स 2020 के लिए किसे नामित किया गया है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देना है। चॉइस नंबर 1 है एडनिन्स कैस्टिलिनो, एंडेरा मेजा, जूलिया गैमा एंड जेनिक मैर्सेटा। यू हैव टू बी आंसर्स कि किसे जो है मिस यूनिवर्स 2020 के लिए सेलेक्ट किया गया है। योर आंसर इज लाइक दैट, एडेलिन कैस्टिलिनो। अब ये एडेलिन कैस्टिलिनो को मिस यूनिवर्स 2020 के लिए नामित किया गया है। बेसिकली ये रहने वाली मैक्सिको की है, सी द सिटीजन्स ऑफ मैक्सिकोस, ओके, जिसे 69 सेशंस ऑफ मिस यूनिवर्स के लिए इन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब 2020 के लिए दिया गया है। सी इज 29 ईयर ओल्ड्स, ये 29 साल की है जो मिस यूनिवर्स बनी है, और ये साउथ अफ्रीका की आप देख सकते हो, दैट इज जोजोबिन्स टूरुजी को हराकर ये खिताब जीता है, करेक्ट। तो इतनी बातें आपको इन्फॉर्मेशन में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, हु हैज डेवलप्ड द न्यू एंटी कोविड ड्रग्स टू डीजी, कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ओके एंटी कोविड ड्रग्स टू डीजी को डेवलप किया है? डीआरडीओ, भारत बायोटेक्स, इसरो एंड आईसीएमआर। योर आंसर इज डीआरडीओ। डीआरडीओ ने टू डीजी एंटी एंटी कोविड ड्रग्स को डेवलप किया है, और ऐसा करने वाला भारत, इंडिया, वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री हो गया है। वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री, तो भारत ऐसा करने वाला इंडिया का पहला मुल्क बन गया है, पहला कंट्री बन गया है जिसने कोविड-19 के लिए दवाइयाँ निकाली हैं, ओके, ओके।
और ये किसके साथ मिलके, तो न्यूक्लियर एलाइड साइंसेस के कोलैबोरेशन के साथ डॉक्टर रेड्डी के साथ, ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, इनके साथ मिलकर इन्होंने इस ड्रग्स को निकाला है। देखो डीआरडीओ की कई विंग्स होते हैं, तो डीआरडीओ की जो विंग्स है, न्यूक्लियर मेडिसिन्स की जो विंग है उसने और डीआरडीओ ने, दोनों ने मिलकर ये 2 डीजी ड्रग्स को निकाला है। ये सैचेट्स के फॉर्म में आपको मिलता है, पाउडर के फॉर्म में मिलता है। अगर आप इस ड्रग्स को यूज़ करते हो तो आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है ड्रेस्टिकली नहीं गिरेगी, और जो रिकवरी रेट्स है उसमें जो है 20% का इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम भी बूस्टड होता है। इसलिए इसको एक दवा के रूप में यूज़ किया जा सकता है, ताकि आपको कोविड-19 की जो पेंडेमिक्स है, जो पैनिक्सनेस है, उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ दिया जा सके। Who has been appointed the people advocate of COP26 for climate change? और यार आपको बता दो कि COP26 जो है ये क्लाइमेट चेंज को लेकर कई मुल्कों का एक डिस्कशंस प्लेटफॉर्म है, जिसपे सभी मुल्क अपने अपने कंट्री में कार्बन एमिशंस को लेकर अपने डिक्लेरेशन को क्लियर करते हैं, ताकि जो कार्बन की जो लेवल है वो जो वर्ल्ड में बढ़ रही है, इसको किस तरह से कम कर दिया जाए। तो किसको पीपुल एडवोकेट मीन्स पीपुल के तरफ से अपनी बातों को रखा जाएगा, इसका एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है डेविड एटनबर्ग्स। तो डेविड एटनबर्ग को इसे नियुक्त किया गया है। ओके, ये बेसिकली आप बात करोगे तो ये नेचुरल हिस्टोरियन है, मतलब नेचर की जो हिस्ट्री है, नेचर का जो पहले का स्वरूप रहा है, अभी की जो स्वरूप है, इसमें किस प्रकार से चेंजिंग आया है, इन पे इनका काफ़ी शोध है। और ये वर्ल्ड रेनॉन्ड्स जो ब्रॉडकास्टर भी है, वर्ल्ड की जो रेनॉन्ड्स जो है ब्रॉडकास्टर है, स्पेशली आप बात करोगे तो पर्यावरण के क्षेत्र में। ओके, ब्रॉडकास्टर है वर्ल्ड के। ओके, इसे ही डिफरेंस किया गया है, जो कि आपको पता होगा कि ये जो COP26 है ग्लासगो पे होनी है। ये ग्लासगो डियर यूके के अंदर है। तो यहाँ पे जो COP26 होनी है उनमें पीपल एडवोकेट के रूप में डेविड एटनबर्ग को नियुक्त किया गया है। बेसिकली यह नेचुरल हिस्टोरियंस हैं और वर्ल्ड रेनॉल्ड ब्रॉडकास्टर हैं ओवर नेचुरल्स मीन्स ओवर पर्यावरण, ओवर इन्वायरमेंट। ओके, Which country has become the second one in the world to send a rover to Mars? कौन सा ऐसा मुल्क है जो दूसरा मुल्क बन गया है कि मार्स पर अपना रोवर को भेजा होगा? तो डियर भारत ने भी भेजा था, बट वो फेलियर हो चुका था। ओके, आपको बताना है रशिया, फ्रांस, चाइना और इंडिया। एक तो आपको क्लियर हो गया कि इंडिया नहीं होगा, बिकॉज इंडिया के रोबोट जो है लॉस्ट कर गए थे लैंडिंग के बाद। तो आंसर होगा डियर चाइना। चाइना ने एक सक्सेसफुल सरफेस पे सक्सेसफुल लैंड कर लिया है ऑफ द मार्स, और ये 15 मई को, ये सक्सेसफुल 15 मई 2021 को इनके रोवर्स ने जो है सक्सेसफुल लैंड कर लिया है वहाँ पे, डेट इज एटमॉस्फेयर। और ये जो इनकी रोवर है उसका नाम है जुरोंग रोवर्स। तो जुरोंग रोवर्स जो सक्सेसफुल लैंडिंग मार्स पर हो चुका है, और ऐसा करने वाला यह सेकेंड मुल्क है। तो फर्स्ट मुल्क कौन होगा डियर? तो फर्स्ट मुल्क है यूएस। यूएस ने इससे पहले यह काम करके दिखा दिया। बेसिकली मार्स को आप लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं, इसे आप रेड प्लैनेट भी कहते हैं। तो किसी जगह पे आपको ये आ जाए कि रेड प्लैनेट पर सबसे पहले रोवर्स भेजने वाला यूएस, और दूसरा कौन है? चाइना। जुरोंग रोवर्स के नाम से इसे जाना जाता है। Which among the following treatment procedures has been dropped for the management of COVID-19? मीन्स कोविड-19 की कौन सी टेक्निक्स है, या कौन सी ट्रीटमेंट थेरेपी है, या कौन सी ड्रग्स है जिसको विड्रॉ कर दिया गया है आगे के कोविड-19 प्रोटोकॉल की ट्रीटमेंट्स के रूप में। इट मीन्स हाइड्रोक्लोरोक्विनिन आप देख सकते हो, ये यूज तो हो ही रहा है। एजिथ्रोमाइसिन इट इज यूजिंग। ओके, टोसीजी मैप्स ये भी यूज हो रहा है। लेकिन ये जो देख रहे हो कि कन्वेलेसेंस ऑफ प्लाज्मा जो था ये भी यूज में आ रहा था। ये सारे यूज में आ रहे थे किनके? कोविड-19 के पेशेंट्स को। बट कन्वेलेसेंस ऑफ प्लाज्मा को जो है अपने प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट में, कोविड-19 के प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट से
अलग कर दिया गया है। ओके, ये इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ डियर, तो ये इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है। करेक्ट, मीन्स इसे जो है अब इसका प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोविड-19 का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, क्योंकि पहले आपको माइल्ड टू मॉडरेट कोविड कोविड 19 पेंडेमिक्स में ये यूज़ काफ़ी हुआ है प्लाज्मा थेरेपी, बट अब इसको यूज़ से अलग कर दिया गया है। The center has released how much amount under the first tranches for the implementation of जल जीवन मिशन। आपको देखो जी, जल जीवन मिशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट्स का, कि हर घर नल से जल, हर घर में क्या हो, एक टैप ज़रूर होना चाहिए, हर घर नल से जल। ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम को लेके इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने कमर कस लिया है, और इसके लिए 15 राज्यों को 5,968 करोड़ रुपीस का योगदान या सेंसस रुपीस मिल गया है, ताकि हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिले, और यह 2021 और 22 के लिए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशंस। Which states have decided to make a fixed deposit worth of rupees 10 lakh each for the children's orphans due to the COVID-19 pandemic? वैसे चिल्ड्रंस जो कि अनाथ हो जाते हैं, या जिनके माँ और बाप दोनों ही कोविड-19 के कारण, या मदर एंड फादर जो है वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अब लॉस्ट कर गए होंगे, उनका कोई नहीं होगा, तो ऐसे बच्चों के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, ओके, रेड्डी ने, जो कि आपका जगमोहन रेड्डी है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, दैट इज जगमोहन रेड्डी। ओके, जगमोहन रेड्डी ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट विल डिपॉजिट 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख रुपीस फॉर एवरी चाइल्ड, वो हर एक चाइल्ड को हु हैज लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शंस। करेक्ट। Which nation has banned foreign curriculums and foreign ownership in private schools? ये है कि कौन सा ऐसा गवर्नमेंट है, किस कंट्री की गवर्नमेंट है, या किस कंट्री ने अपने प्राइवेट स्कूलों में जो फॉरेन करिकुलम्स होते हैं, जैसे विदेशी भाषा हो जाए, विदेशों के बारे में जानना, या विदेश की डेवलपमेंट को जानना, इन सबों पर काफ़ी तरीके से बैंड लगा दिया है। मीन्स अब इन जगहों पे इसकी बात नहीं हो सकती, इनकी पढ़ाई नहीं हो सकती है। दैट इज चाइना। सो चाइना ने टोटली रूप से बैन कर दिया है ऑल कुरिकुलम एक्टिविटीज़ को लेकर, जो कि उनके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता हो, या इंटरनेशनल कुरिकुलम्स है। ओके। Which state has launched a new policy to double its oxygen manufacturing capacity? कौन सा ऐसा राज्य है जिसके ने अपने एक पॉलिसी में चेंज किया है कि ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग को डबल किया जाए? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड दिल्ली। आंसर इज योर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है अपने यहाँ, आप देखो, मोस्टली वो जनरली 360 मैट्रिक टन्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन को जनरेट करता है। इन्होंने 700 मैट्रिक टन करने की बात किया है, मीन्स जस्ट डबल कर दिया है, ड्यू टू द हैवी यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, और द पेशेंट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एट द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड कोविड 19 के ट्रीटमेंट के दौरान इसकी जो ज़रूरत को देखते हुए ऐसा काम उन्होंने किया है। इंडियन फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी? कौन से ऐसे सिटीज़ के अंदर, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन को लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है डियर पुणे के अंदर। किसके अंदर डियर? तो पुणे के अंदर। ओके, पुणे के अंदर जो है एक्चुअली मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इंडियन फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन को लॉन्च किया गया है। ओके, किसके साथ मिलके? तो नाबार्ड के साथ मिलके, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, इसके साथ मिलके इन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर को ओपन किया। ये काफ़ी अच्छी बात है डियर, क्योंकि आपको पता है रूरल डेवलपमेंट काफ़ी इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का काफ़ी उत्पादन हो रहा है, तो इसको एक एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट करना चाहिए। Johnson and Johnson has partnered with which Indian pharma company for manufacturing its COVID-19 vaccines? तो कोविड-19 वैक्सीन्स बनाने के लिए जो जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है, जो यूएस की कंपनी है,
भारत के किस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ एक टाई अप करा है? तो ये है बायोलॉजिकल ई। बेसिकली जो बायोलॉजिकल ई कंपनी है ये तेलंगाना की कंपनी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द तेलंगाना, तेलंगाना की ये बेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है ये, जिसके साथ जॉनसन एंड जॉनसन ने मिलके ओके ये वैक्सीन बनाने की बात करा है। ओके चलिए, which country has said that any successor of the 14th Dalai Lama should have to be approved by its government? किस कंट्री ने कहा है कि जो दलाई लामा होते हैं, जो तिब्बत, आप देख सकते हो कि तिब्बतियंस जो गुरु होते हैं उन्हें दलाई लामा कहा जाता है। तो दलाई लामा डियर जो अभी रिसेंटली है वो 95 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। तो इनके सक्सेसर के रूप में किसी अगर चुनना है, उसके लिए चाइना ने कहा है शुड हैव टू बी अप्रूव्ड बाय इट्स गवर्नमेंट। तो उसके गवर्नमेंट के द्वारा ज़रूर अप्रूव्ड होना चाहिए। तो दैट इज चाइना। ओके, चाइना ने ऐसी बात, चाइना स्टेट दैट द एनी सक्सेसर ऑफ द 14th दलाई लामा, जो अब अभी तक जो 13th दलाई लामा है, ये जो 14 दलाई लामा है, इनका जो सक्सेसर होगा उनके लिए ज़रूरी है कि ऑफिशियल अप्रूवल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाए। ओके चलिए, नोटेड इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा passed away due to COVID-19 on May 21, 2021. He was a prominent leader of which among the following movements? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस मूवमेंट से है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट्स एंड इपको मूवमेंट्स। करेक्ट ये आंसर होगा चिपको मूवमेंट्स। इस चिपको मूवमेंट की शुरुआत 1973 के अंदर हुई थी। ये क्या होते थे कि सारे लोग पेड़ के साथ चिपक जाते थे कि आओ पेड़ काटोगे तो पहले मुझे काटना होगा तब पेड़ को काट पाओगे, क्योंकि पेड़ मुझे संरक्षण देते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की एक मूवमेंट थी, जैसे आपने ये चिपको आंदोलन कहा था। सुंदरलाल बहुगुणा जिनका मृत्यु अभी 94 ईयर के एज में हो चुका है। ओके, विच स्टेट्स हैज अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? कौन सा ऐसा राज्य है भारत के अंदर जिन्होंने अपने यहाँ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की गठन के लिए पार्लियामेंट के अंदर, सॉरी अपने असेंबली के अंदर एक विधेयक को लाया है और उसकी मंजूरी दे दी है? केरला, असम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा चीज दे दिया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते क्या हैं। ये जस्ट आज वीकली चल रहा है डियर, क्वेश्चंस वगैरह चल रहे हैं। ओके, तो केरला, असम, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। आंसर इज योर वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी ने ओके स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एस्टेब्लिश करने के लिए मंजूरी दे दी है। Which nations has decided to launch plan for global pandemic radar to detect COVID-19 variants and emerging disease? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 सेकंड आपको देखने को मिल रहा है, नोट डाउन कर लेना कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिन्होंने एक रेडार को लॉन्च किया है जो कि कोविड 19 पेंडेमिक की इंफॉर्मेशंस प्री डिटरमाइंड पीरियड या पहले ही आपको दे दिया जाएगा। The global pandemic radars will ensure the early detection. यह जो है early detections of the new variants of कोविड के बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन दे देगा। ऐसे इसके लिए एक रडार को लॉन्च किया गया है, वो किस कंट्री के द्वारा? दैट इज यूके। इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। बोरिस जॉनसन यहाँ के आपके पीएम हैं। रशिया हैज स्टार्टेड इट्स बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट विथ विच नेशंस? रशिया ने अपना अब तक का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट जो है किस कंट्री के साथ मिलकर लॉन्च किया है? दैट इज चाइना, यूएस, जापान और इंडिया। योर आंसर इज चाइना। तो चाइना के साथ मिलके, और ये चाइना के अंदर ही दो बड़े बड़े, दैट इज इम्पोर्टेंट है, दो बड़े बड़े हाई पावर न्यूक्लियर प्लांट को स्टैब्लिश करेगा। कौन करेगा? तो चाइना करेगा। करेक्ट। The rescheduled Asia Cup T20 has been postponed indefinitely
द टूर्नामेंट वाज सपोज टू बी होस्टेड बाय विच नेशन। जो एक पहले से भी रिशेड्यूल किया गया था वो जो T20 कप्स है, ओके, उनको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। वो किस कंट्री में होना था ये? तो एशिया कप श्रीलंका के अंदर होना था, वह रीशेड्यूल टू बी हेल्ड, और ये जून के अंदर इसको रीशेड्यूल करके जून के अंदर किया जाना था। लेकिन कोविड 19 पैंडेमिक्स और जिस तरह के देखते हुए थर्ड वेव्स को देखते हुए इस टूर्नामेंट्स को, एशिया कप के टूर्नामेंट को परमानेंटली पोस्टपोन्ड कर दिया गया है डियर। ओके डियर, आइए। सो वेरी वेरी थैंक्स कि आप सभी ने हमारे लेसन्स को सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ होगा। ये पूरे विक्स का क्वेश्चंस और का कलेक्शंस है, जिन चीज़ों को मैंने ऑलरेडी पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ आपको पढ़ाई है, उनसे बेस्ड जो क्वेश्चंस बन पाए थे उनका मैंने कलेक्शंस आपको दिया है। सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ताकि आपको इन चीज़ों का PDF मिल जाए। आप मुझे सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, दैट इज़ एमिनेंट ट्यूटोरियल, ताकि आपका एक भी लेसन मिक्स ना हो। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना डियर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एमिनेंट ट्यूटोरियल फेसबुक पर। ओके, तो सारे आपके जितने भी चैनल्स हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हो एमिनेंट अजीत, ताकि जितने भी आपके चैनल्स हैं, सोशल मीडिया के जितने चैनल्स हैं, उन सभी चैनल्स पर आप मुझे पाओ। और आप मुझे किसी भी चैनल से डिटेक्ट कर सकते हो, ताकि आपकी जो आवाज़ें हैं, आपकी जो नोटिफिकेशंस हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास मिल जाए, और मैं आप उस रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर पाऊँ, अगर वह रिलेशन करंट अफेयर से है और इकोनॉमिक्स से है डियर। ओके, वी विल वेरी सून स्टार्ट द इकोनॉमिक्स क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यू जस्ट फॉलो मी। थैंक यू फॉर वॉच मी। आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल्स को, दैट इज एमिनेंट एजुकेटर, और साथ में डियर इसको शेयर करें अमोंग योर फ्रेंड्स, अमोंग योर फ्रेंड्स। ओके, फटाफट। और बेल आइकन घंटी जरूर दबाना डियर, ताकि आपको समय समय पर सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। सभी कोई अच्छे से रहें, अपने आप को सेफ रखें, बट पढ़ाई को कंटिन्यू रखें डियर। जो कंटिन्यू रहेगा वही विनर हो सकता है। ओके, थैंक यू।